वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 54 और 55 को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शंस ओरल एविडेंस से रिलेटेड है। ओरल एविडेंस क्या होता है और कोर्ट सिर्फ डायरेक्ट ओरल एविडेंस ही क्यों एक्सेप्ट करती है, साथ ही दोनों प्रोवाइजोस भी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 54 के बारे में। ये बताता है कि जनरली डॉक्यूमेंट्स के कंटेक्स्ट को छोड़कर बाकी सारे फैक्ट्स ओरल एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं। मतलब अगर कोई फैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो उसे विटनेस के स्टेटमेंट से प्रूव किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट रूल है कि मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स जो है वो ओरल एविडेंस से प्रूव हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के कंटेक्स्ट के लिए ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं हो सकता। राहुल कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख रुपए लिखा था, सिर्फ बोलने से प्रूफ नहीं होगा। कोर्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट या एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 55 के बारे में, जो बात करता है ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। ये बताता है कि कोर्ट सिर्फ डायरेक्ट ओरल एविडेंस एक्सेप्ट करती है। मतलब विटनेस वही बात बताएगा जो उसने खुद देखी है, सुनी है या पर्सनली परसीव की हो। दूसरे किसी से सुनी हुई बात, जिसे कि हम हियर से कहते हैं, वो जनरली एडमिसिबल नहीं होता। अब हम आगे बात करते हैं क्लॉज आई के बारे में, जो कि बात करता है फैक्ट विच कुड बी सीन। अगर फैक्ट आंखों से देखा जा सकता था तो विटनेस वही होगा जिसने खुद देखा हो। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने खुद एक्सीडेंट देखा, राहुल विटनेस बन सकता है। अमन ने राहुल से सुना, अमन डायरेक्ट विटनेस नहीं था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज सेकंड के बारे में। ये बताता है फैक्ट विच कुड बी हर्ड। अगर फैक्ट सुनने वाला था तो एविडेंस उस पर्सन का होगा जिसने खुद सुना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रिया ने खुद कन्फेशन सुना, प्रिया एविडेंस दे सकती है। दूसरे ने सिर्फ प्रिया से सुना, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज थर्ड के बारे में, जो कि बात करता है फैक्ट परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस। अगर फैक्ट स्मेल, टच, टेस्ट या किसी और सेंस से परसीव हुआ तो विटनेस वही होगा जिसने उसे खुद एक्सपीरियंस किया हो। जैसे कि डॉक्टर ने केमिकल की स्मेल खुद नोटिस की थी तो डायरेक्ट डॉक्टर जो है वो एविडेंस दे सकता है। नेक्स्ट है क्लॉज 4, जो कि बात करता है ओपिनियन एविडेंस के बारे में। अगर किसी ओपिनियन की बात हो तो एविडेंस उस पर्सन का होगा जिसने वो ओपिनियन खुद बनाया हो। फॉर एग्जांपल, मेडिकल ओपिनियन सिर्फ डॉक्टर देगा, हैंडराइटिंग ओपिनियन सिर्फ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट देगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्रोवाइजो के बारे में। ये प्रोवाइजो बताता है कि एक्सपर्ट्स के बारे में, कि कभी कभी एक्सपर्ट कोर्ट में नहीं आ सकते, जैसे कि डेड है, मिल नहीं रहा, इनकेपेबल है, या उसे कोर्ट बुलाना बहुत एक्सपेंसिव या टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस एक्सपर्ट की पब्लिश्ड बुक प्रोड्यूस करके उसकी ओपिनियन प्रूव की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बुक कोर्ट में प्रोड्यूस की गई, एक्सपर्ट की डेथ हो चुकी थी, तो कोर्ट उस बुक को कंसीडर कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है मटेरियल थिंग के बारे में, कि अगर ओरल एविडेंस किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस या कंडीशन के बारे में है तो कोर्ट चाहे तो उस ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकती है। जैसे कि विटनेस कहता है नाइफ पर ब्लड था, कोर्ट कह सकती है पहले नाइफ प्रोड्यूस करो, फिर कोर्ट उस ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करेगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।